देखो भाई, जो बच्चे आईआईटी जेई चाहे वो मेंस है या एडवांस्ड है या नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हैं, उन सभी की ये इच्छा होती है कि हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बेस्ट, इजंट इट। और इसके लिए वो पूरा एफर्ट लगाते हैं, वो पढ़ते भी खूब हैं, वो टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। लेकिन तब भी उनके दिमाग में ये रहता है कि कैसा हम ऐसा क्या करें कि हमारी तैयारी और भी बेटर हो जाए। तो मैं आपको एक वही तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये जो श्री कृष्ण है उनकी स्ट्रेटजी है। भगवत गीता में एक ऐसा उपदेश है, अगर आप उसको अपनी स्टडी लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हो तो आपके एग्जाम पास होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कहीं ज़्यादा। अगर आपने उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, मैं कहता हूं आपका एग्जाम पास होने के चांसेस 10 गुना हो जाएंगे अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया। तो आपको क्या है तो श्री कृष्ण एक बात नहीं कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बस ये एक ऐसी बात है, आपने इसको अप्लाई करना है। आपको ये क्या बात हुई भाई, हम नीट की तैयारी करें और हमको भाई इच्छा ना हो हमारा एग्जाम पास हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं भाई कि बिना इच्छा किए फल को हासिल हम, अगर आपके मन में फल की इच्छा ही ना हो तो आप कहोगे भाई हम उसके लिए काम भी नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में यही ना हो कि हमको एग्जाम पास करना है, हमारी इच्छा ही ना हो डॉक्टर बनने की या भाई सक्सेस को हासिल करने की, तो हम उसके लिए पढ़ेंगे भी नहीं। आप ये कहोगे ना, आप कहोगे कि बिना इच्छा के कोई भी काम किया नहीं जाता, इजंट इट। लेकिन मैं कहता हूं भाई, जब आप फल की इच्छा करते हो ना तो फल की चिंता भी होती है, नहीं होती क्या? इच्छा करना बुरी बात नहीं है। इस बारे में आपको बताओ, इसको बहुत अच्छे से रजनीश ने एक्सप्लेन किया था श्री कृष्ण की इस बात को, समझे बात? हाँ, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो कि भाई अगर हमको एग्जाम पास करने की इच्छा ही ना हो तो हम उसके लिए पढ़ेंगे ही क्यों, इजंट इट? अरे बोलो भाई, आपको किसी चीज की इच्छा होती है तो भी आप उसके लिए एफर्ट लगाते हो। अगर आपकी इच्छा है गाड़ी लेने की तो आप भाई अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में ज्यादा एफर्ट लगाओगे, इजंट इट? ऐसा ही ना। लेकिन आप मुझे बताओ, लेकिन इच्छा और चिंता का जो बाउंड्री होती है वो बड़ी ब्लर्ड होती है। और आमतौर पे क्या होता है, आप फल की इच्छा करते करते फल की चिंता में डूब जाते हो कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके। और इससे होता क्या है, आप मान लिया तैयारी कर रहे हो नीट की या आईआईटी जेई की, और आप डेली 8 घंटे पढ़ने लग रहे हो अपने हिसाब से कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं, जब 8 घंटे पढ़ रही हूं, आप ऐसे सोचते हो भाई, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, 8 घंटे में अगर आपने 6 घंटे क्या सोचा है कि एग्जाम पास नहीं होएगा? होता ना सब, कई बार आप इतने डरे होते हो एग्जाम पास नहीं होएगा भाई, तो मेरी फैमिली ने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे पेरेंट्स ने इतने पैसे लगा रखे हैं, क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका दिमाग ज्यादातर कहाँ खर्च होने लग रहा है, आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होने लग रही है? फल की चिंता करने में। इच्छा नहीं रहेगी वो, अब वो इच्छा नहीं रहेगी, क्या किसे बदल गई? आपकी चिंता में बदल गई भाई। और फल की इच्छा करो तो चिंता करो, इच्छा करने में एनर्जी लगती है। आप जब कुछ इच्छा करते हो, मान लिया आप पढ़ रहे हो, एकदम से आपके मन में इच्छा आ गई कि मुझे भाई क्या बोलते हैं शिमला घूमने जाना है, तो आपका पढ़ाई से फोकस हटेगा कि नहीं हटेगा? तो आपको इच्छा करते हो, तो आप एक काम की इच्छा करते हो, दूसरे काम की इच्छा में क्या होता है, अपने आप फोकस क्या होगा आपका, हट जाएगा ना, क्योंकि आपकी जो अटेंशन है वो क्या होती है, लिमिटेड। तो आपने इच्छा की शिमला घूमने जाने की, जिस दौरान आप शिमला घूमने के जाने की इच्छा कर रहे हो, पहाड़ देखेंगे, ये होगा वो होगा, उस दौरान आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, कुछ समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल रुक जाएगी ना। तो इच्छा करने में भी क्या लगती है, एनर्जी, टाइम, अटेंशन। और चिंता करने में तो क्या होता है, आपकी भाई और भी ज्यादा एनर्जी लगती है, और भी ज्यादा टाइम लगता है, और भी ज्यादा एफर्ट लगता है। तो होता क्या है, ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं नीट जेईई की, वो सोचते क्या है कि मैं 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 8 घंटे में वो पढ़ रहे हैं 2 घंटे, और 6 घंटे वो फल की चिंता में लगा रहे हैं। भाई उनका सारा एफर्ट किसमें लग रहा है, एग्जाम नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फैमिली क्या बोलेगी, वो इतने डरे रहते हैं। आपने देखा होगा ना भाई, कई आपकी कोई फ्रेंड भी ऐसी होगी, कोई आपका फ्रेंड ऐसा होगा, ठीक है, जो आमतौर पे जब आप पढ़ने लग रहे हो, पेपर सर पे आ रखे, तो वो खुद नहीं पढ़ता,
बस क्या बोलता रहता है, अरे मैं तो फेल होऊंगा, मैं तो फेल होऊंगा, मैं तो फेल होऊंगी, मैं तो फेल होऊंगी, ऐसे नहीं करती रहती एक आध लड़की, हमेशा वो नेगेटिव बातें ही करती रहेगी। ओके, आपको देखेगी, अरे तू तो पढ़ रही है, मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ती भी नहीं समझे बात। अरे तू जितना डर इसमें, जितना टाइम तो एनर्जी किसमें लगा रही है, इस डर को, इस फल की चिंता करने में कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उतना टाइम तो पढ़ाई में लगाती तो पक्का तू पास भी हो जाती। उसका आधा फेल होने में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी फल की चिंता करने में। ओके, तो जब आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। तो मान लिया किसी काम को करने के लिए आप उसमें 100 एनर्जी लगा रहे हो, कितनी 100 एनर्जी, ठीक है। तो एक तो एक तो आपका सारा फोकस बगुले जैसा ध्यान नहीं होता आपको भाई। एक तो आपका सारा फोकस कहां पर हो, अपने एम के ऊपर कि मेरा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ना, एग्जाम होएगा नहीं होएगा आई डोंट केयर, मेरा काम है पढ़ना। सुबह पढ़ूंगा भाई, पढ़ता ही रहूंगा, समझे बात हुई। शाम को फिर से पढ़ूंगा, घूम के आऊंगा, पढ़ूंगा 2 मिनट 1 घंटा खेल के फिर से पढ़ूंगा। आपका फोकस किस पे, 24 घंटे पढ़ने पे, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, बेटर नहीं होगी। और आप पढ़ते पढ़ते भी क्या सोच रहे हो कि एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, मेरा एग्जाम पास नहीं हो जाएगा, क्या उसमें आपकी चिंता नहीं हो रही क्या तो क्या उससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है वो अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, क्या हो रही है ना। तो ध्यान रखियो, फल की चिंता करने में क्या लगता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है भाई, और उससे वो फल हासिल होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। ओके, तो श्री कृष्ण ये नहीं कहते, वो कहते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कहते हैं कि जब आप कुछ कर्म कर रहे हो ना, तो उस कर्म करने में अपना 100% क्या लगाओ, एफर्ट। अगर आप खाना बना रहे हो ना, तो उस वक्त आप बिल्कुल ध्यान, उसको आप कैसे लो, मेडिटेशन की तरह। खाना भी ऐसे बनाओ कि उसमें बिल्कुल डूब के बनाओ, खाने में नहीं डूबना है, मतलब बिल्कुल मन लगा खाना बनाओ भाई। उस वक्त अगर आप खाना बना रहे हो और आप सोच रहे हो ये कि ओ हो वहां पर तो वो ड्रेस आ रही होगी मार्केट में, वो देख के आती हूँ, वो लेके आती हूँ, तो खाना आपका अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा, आपका फोकस कहां पर है, मार्केट में। तो खाने क्या होना है, फिर आपके पेरेंट्स जब खाना खाएं क्या बोलेंगे, ये क्या बना दिया भाई, इजंट इट, वो अच्छा खाना। तो खाना बनाते हो आपका फोकस कहीं और भी क्या है, स्कैटर्ड है, तो अच्छा खाना बनेगा बुरा खाना बनेगा। और पढ़ते हुए आपका फोकस हमेशा किस पे रहता है, पेपर होएगा नहीं होएगा, पेपर होएगा नहीं होएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। वो चिंता और इच्छा मिल में, उसमें सारा आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पेपर पास होने के चांसेस बढ़ेंगे घटेंगे। तो आधा तो एग्जाम इसलिए नहीं होता, मैं आपको बताऊं भाई। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चे चिंता ज्यादा करते हैं और पढ़ाई क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर जो यानी कि आप कह रहे हो, आप यानी आपकी जो 100 एनर्जी, मान लिया आपके अंदर एनर्जी 100 और आप पढ़ने में लगा रहे हो कितनी 20, कर्म करने में 20 लगा रहे हो, फल की इच्छा और चिंता करने में 80 लगा रहे हो, तो फल मिलने के चांस बढ़ेंगे घटेंगे। और आप अगर 90 कहां लगा, अगर आप 90 कहां लगा रहे हो, 80 कहां लगा रहे हो, कर्म करने में 20 कहां लगा रहे हो, फल की इच्छा और चिंता करने में, तो आपके एग्जाम पास होने के चांसेस क्या होंगे। मैंने ये बात देखी भाई, ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम पास करते हैं ना, वो पता किस एटीट्यूड से करते हैं, हमारा काम पढ़ना भाई, देखा जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना भड़क, इतना टेंशन नहीं लेने का। ऐसे पढ़ते हैं ना जो, उनका एग्जाम जल्दी पास होता है, क्योंकि वो सोचते नहीं, वो सोचते हमारा काम पढ़ना भाई, एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट जो हमारे हाथ में, हम वो काम तो एटलीस्ट मन से करें। ऐसे बच्चों का एग्जाम औरों से पहले पास होता है। और अगर आप किसी तरीके से ऐसे बन जाओ कि फल की चिंता ही ना करो 100%, इसके लेकिन भाई बहुत फोकस चाहिए, क्या इसके लिए आपको बहुत फोकस चाहिए कि 100% आप क्या सोचो, बस पढ़ना है भाई, फल की इच्छा और चिंता में 0 एनर्जी लगाओ बिल्कुल। तब तो आपके एग्जाम, तब तो मैं कहता हूं एवरेज स्टूडेंट भी बहुत इजीली टॉप 100 टॉप 50 निकाल सकता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म होना बहुत मुश्किल है। अपने मन को ऐसे कंट्रोल करना, अपने मन को ऐसे भाई नियंत्रित करना कि आपका फोकस कहीं डिस्ट्रैक्शन आपके पास हो ही ना, नहीं समझे बात। फल की चिंता करने में आप क्या हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो लेकिन ऐसा मन बनाना भाई, ऐसे मन को तैयार करना क्या होता बहुत
मुश्किल। लेकिन अगर आप ऐसे बन जाते हो कि फल की इच्छा करने में, चिंता करने में 0 या 1 एनर्जी और 99 या 100 एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, कर्म करने में, तो आपका एग्जाम पास होने के चांसेस वही कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, कहीं ज़्यादा, बहुत कम एफर्ट से आप एग्जाम पास कर सकते हो। अगर आप, ये पक्की बात है, जो लड़की ऐसे करती रहेगी ना, मैं तो फेल होंगी, मेरा क्या होगा, वो आमतौर पर फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारी एनर्जी, सारा एफर्ट कहाँ लगा रही है, चिंता करने में। पढ़ती तो है ही नहीं। अरे ये बाकी लड़कियां पढ़ रही, तू भी जाके पढ़ ले घर पे, इजंट इट? तो तू पास हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ी। तो जो भी भाई IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे मैं आपको बताऊं भाई, आपके हाथ में भी यही है, कर्म करो फल की इच्छा। ये सूत्र आपने जिंदगी में उतार लिया ना, तो सिर्फ एग्जाम पास होने में नहीं, आपको लाइफ में भाई, आप लाइफ में कहीं आगे जाओगे ना, आपको हर जगह पे सूत्र क्या आएगा, काम आएगा। ओके? आप जो जॉब करते हो, आप जो बिजनेस करते हो, उसको ऐसे करो, जब आप काम करते हो उस वक्त आपके दिमाग में क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई फल की चिंता नहीं होनी चाहिए। कर्म करो तो कर्म करने को ध्यान की तरह करो। कर्म ऐसे करो कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन में हो, ध्यान में हो। यानी अर्जुन को भाई मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसका मतलब यही होता है कि जब अर्जुन को भाई, अर्जुन जब मछली की आंख में तीर मारता है ना, उसको ये नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर सोचेगा ना लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा, तो भाई यहां पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो उसको मछली की आंख दिखाई भी। जब वो मछली की आंख में तीर मारता है तो उस वक्त उसको सिर्फ वो उसका पूरा मन, उसकी सारी एनर्जी कहां पर सेंटर्ड है, उसी काम के अंदर, और किसी काम में और किसी थॉट में उसकी एनर्जी डिस्पर्स हो ही नहीं रखी भाई। तो ये सबसे क्या है, बात आपको पहले पड़ी नहीं? आपको, आपने कभी ये देखा हुआ हेयर ड्रायर? क्या भाई, हेयर ड्रायर में काम करो आप, अगर उसकी जो हवा है, अगर आप उसका आगे नहीं, वो जो भाई एयर को वेंटिलेट कर थोड़े एरिया में रखता है, उसको उठा दो, तो उसकी हवा आपके बालों को सेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो फोकस क्या होगा, हवा उतनी ही है, पंखा स्लो नहीं हुआ है, पंखा तो उसी स्पीड पे है, लेकिन अब वो आपके बालों को सेट नहीं कर सकता। इजंट इट? बोलो भाई। लेकिन जब वही हवा क्या होती है, केंद्रित, जब वही फोकस, वही एनर्जी क्या होती है, आपके अंदर एनर्जी 100 है, अगर वो एनर्जी 1000 कामों में क्या है, स्कैटर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक भी काम पूरा नहीं होगा, और वो एक जगह पे क्या है, सेंटर्ड, तो वो इजीली कोई भी काम आप कर सकते हो। ओके? तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।